हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करण कुमार। आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट की, जो बीटेक फर्स्ट ईयर इवन सेमेस्टर का है और जिसका सब्जेक्ट कोड केएस 203 है और मैथमेटिक्स 2 है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ए सॉल्व 2d माइनस 1 का होल क्यूब y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देना है कि यहाँ पर बोला है सॉल्व, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि हमें क्या चाहिए, CF निकालना है या PI निकालना है। सो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। तो वी हैव 2d माइनस 1 का होल क्यूब y इक्वल टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 2m माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0, यानी कि 2m माइनस 1 3 टाइम्स है, इसलिए 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 थ्राइस लिख दिए हैं। और m इक्वल टू 1/2 आया 3 टाइम्स, यानी कि m इक्वल टू 1/2 1/2 1/2। तो इसका CF में कौन सा केस यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ये रियल है और रिपीटेड है, इक्वल है, रियल है और रिपीटेड है, इसलिए CF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू ई के पावर 1/2 x। PI इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसका जो राइट हैंड साइड जो वैल्यू है वो 0 है। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI, यानी कि y इक्वल टू ई के पावर हाफ x इंटू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस 0, यानी कि फाइनली हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू ई के पावर हाफ एक्स इंटू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का बी, फाइंड द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर माइनस 2x। तो सॉल्यूशन देखते हैं। वी हैव डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर माइनस 2x। तो PI इक्वल टू 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 इंटू ई के पावर माइनस 2x यूजिंग केस ऑफ PI फर्स्ट। केस फर्स्ट हम यूज करते हैं PI का। तो D को हम क्या लिखेंगे, D टेंडिंग टू -2, तो D के जगह पर हम -2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब मैंने -2 वैल्यू पुट किया तो हमें मिला PI इक्वल टू 1/14 ई के पावर माइनस 2x। अब क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट का C चलते हैं। इवेल्युएट 0 से इन्फिनिटी रूट अंडर x ई के पावर माइनस x dx। ये है एक गामा फंक्शन, ठीक। अब गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग हमको इसको फाइंड आउट करना है। तो वी हैव 0 से इन्फिनिटी रूट अंडर x ई के पावर माइनस x dx। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस x के पावर 1/2 x। अब हमें गामा फंक्शन यहाँ पर साइड में, राइट साइड में दिया है कि गामा फंक्शन क्या होता है, 0 से इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस x के पावर n-1 dx इक्वल टू गामा n, और गामा n हो गया ये। तो यहाँ पर जो है आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड लाइन में कि इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस x है, तो x के पावर 1/2 प्लस 1 माइनस x dx की है, ताकि ये गामा फंक्शन के फॉर्म में आए। तो इसलिए इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस x के पावर 3/2 माइनस 1 dx हो गया। तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू कितना आया, 3/2। सो यहाँ पर अब हमारा डायरेक्ट आ जाएगा गामा फंक्शन से गामा n, यानी कि गामा 3/2। तो गामा 3/2 का वैल्यू आप कर सकते हैं 1 प्लस 1/2, यानी कि क्या, n प्लस 1। तो 1/2 और गामा 1/2 का वैल्यू रूट पाई होता है, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, 1/2 रूट पाई। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 1 का D देखते हैं। तो 1 का D में ये है कि इवेल्युएट गामा 1/4 गामा 3/4। तो वी हैव गामा 1/4 गामा 3/4। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गामा n इंटू गामा 1 माइनस n को हम क्या लिखते हैं, साइन n पाई लिखते हैं, जो कि हमने यहाँ पर n पाई छोड़ दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई बाई साइन n पाई यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने दिखाया है। तो n का वैल्यू कितना है हमारा, 1/4 है। n का वैल्यू जो क्या है, 1/4 है, और 1 माइनस n करेंगे, यानी कि 1 माइनस 1/4 करेंगे तो कितना, 3/4 आएगा, यानी कि गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 जो होगा क्या होगा, पाई बाई साइन
n पाई होगा, यानी कि n का वैल्यू 1/4, यानी कि पाई बाई साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, यानी कि फाइनल हमारा जो होगा आंसर √2 पाई हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट, फाइंड द कांस्टेंट टर्म इफ f(x = x² इज एक्सटेंडेड इन फॉरियर सीरीज इन -पाई से पाई। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया फॉरियर सीरीज में। फाइंड द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं? तो कांस्टेंट टर्म वो होता है जो जैसे कि जो कोसाइन सीरीज का है, तो ये हो गया आपका a0, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि द कांस्टेंट टर्म इन फॉरियर सीरीज a0, तो a0 = 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई से पाई f(x) dx। तो a0 जो है a0 = 1/पाई माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई से पाई x² dx। तो x² इज इवन फंक्शन, तो जब इवन फंक्शन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a0 = 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई x² dx, और इंटीग्रेशन जो होगा x² का x³/3 और 0 से पाई के लिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया a0 = 2πa²/3 जो कि कांस्टेंट टर्म है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, फर्स्ट का एफ। तो स्टेट डिरिचलेट्स कंडीशंस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ f(x) इन फॉरियर सीरीज। तो सबसे पहला हमारा जो डिरिचलेट कंडीशंस हैं वो क्या हैं कि सबसे पहले हमें कोई एक फंक्शन चाहिए, ठीक है। डिरिचलेट कंडीशन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए, और वो फंक्शन क्या होना चाहिए, उसका क्या कंडीशन है, ये हमें देखते हैं। जैसे पहला हमने देखा फर्स्ट f(x) यानी जो फंक्शन है f(x) मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर। वो हमेशा क्या होना चाहिए, मतलब वो जो होना चाहिए वो सिंगल वैल्यू होना चाहिए एवरीवेयर। सेकंड है f(x) मस्ट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, यानी कि वो क्या होना चाहिए, जो डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए वो एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, मस्ट बी फाइनाइट, यानी कि इन वन पीरियड, एक ही पीरियड का होना चाहिए। और थर्ड है f(x) जो होना चाहिए f(x) फाइनाइट नंबर्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मैक्सिमा और मिनिमा का भी जो होना चाहिए नंबर्स वो फाइनाइट नंबर्स होना चाहिए। तो उसका जो कंडीशन होता है ये होता है f(x) = 1/2 f(x) + 0 + f(x) - 0। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का पार्ट जी, राइट द कॉची रीमैन कंडीशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। ठीक है, हम जैसे कि जानते हैं w = fz, ठीक है, और z = ये भी जानते हैं कि x + i/y होता है। तो ये z = x + i/y कार्टेशियन फॉर्म या सिस्टम इसे बोलते हैं हम। लेकिन z = r(e⁻i⁻θ) ये होता है हमारा पोलर सिस्टम। लेकिन ये r(e⁻i⁻θ) आया कैसे, ये हमको ध्यान देना है, ठीक। तो जैसे हम जब पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में जाते हैं तो x का वैल्यू को क्या लिखते हैं, r cos थीटा, y को r sin थीटा। अब हमने क्या किया, कार्टेशियन फॉर्म में इस वैल्यू को रख दिया। तो z = x + i/y, x की जगह पर r cos थीटा, y की जगह पर r sin थीटा, यानी कि हमने r दोनों से कॉमन ले लिया, यानी कि z = r cos थीटा + i sin थीटा। अब देखिए r तो हो गया, और e⁻i⁻θ का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा + i sin थीटा, इसलिए z = r e⁻i⁻θ। अब देखिए यहाँ पर आप w = क्या लिख सकते हैं, u + i/v। तो u + i/v। अब मेन जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि del u/del r = 1/r del v/d del थीटा एंड del v/del r = -1/r del u/del थीटा। तो ये है हमारा कॉची रीमैन कंडीशंस। ये क्या है हमारा कॉची रीमैन कंडीशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। अब आइए क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का एच पार्ट, इफ u(x, y) = फंक्शन ऑफ u, यानी कि जो u है x y का फंक्शन है, इक्वल टू x² - y², प्रूव दैट u सेटिस्फाई लैपलेस इक्वेशन। तो वी हैव u = x² - y²। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार उसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लिया x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में। तो जब x के रेस्पेक्ट में लिया तो del u/del x = 2x, y के रेस्पेक्ट में लिया तो del u/del y = -2y। जब डबल डिफ्रेंशिएशन लिया x के रेस्पेक्ट में पार्शियल तो 2 आया, और जब
डबल डिफरेंशिएशन पार्शियल लिया y के रेस्पेक्ट में तो -2 आया। एज वी नो दैट लैपलेस इक्वेशन इज, जैसे कि हम जानते हैं लैपलेस इक्वेशन क्या होता है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लैपलेस इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आई इवेल्युएट इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी जेड वेयर सी जो है क्या है, मतलब एक सर्किल है मॉड जेड इक्वल टू 1। वी हैव एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज एनालिटिक एवरीवेयर विद इन एंड ऑन मॉड जेड इक्वल टू 1। आप यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि जैसे कि यहाँ पर जो दिखाया गया है, ठीक, कि जेड स्क्वायर क्या है, एनालिटिक है एवरीवेयर। जब एवरीवेयर, कहाँ एवरीवेयर, जो यूनिट सर्किल है यानी कि जो मॉड जेड इक्वल टू 1 है उसके अंदर भी है और उसके जो बाउंड्री है उस पे भी है क्या, एनालिटिक। तो जो भी फंक्शन एनालिटिक होता है, ठीक, तो उसको हम बाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्लोज इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 हम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो होगा इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी जेड बराबर 0 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 का जे, डिफाइन रिमूवल एंड इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट विथ एग्जाम्पल। अब हमें इसमें क्या कर दिखाना है कि जो रिमूवल और इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है उसको बताना है। तो फर्स्ट आइए हम देखते हैं रिमूवल सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। तो ऐसा टर्म या ये कहें कि नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, और जहाँ तक हम मेरी जानकारी है आप समझ सकते हैं कि जो प्रिंसिपल पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, वो होता है आपका समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए के पावर माइनस n, जो कि 0 से r के बीच में लाई करता है। तो ये आपको समझ में आया, शायद आ गया हो कि ये प्रिंसिपल पार्ट कहाँ से लिया जाता है। तो जो हम लॉरेंट्स इक्वेशन है आपका लॉरेंट्स, वहाँ से टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज है ना, तो ये हम लाए हैं कहाँ से, लॉरेंट सीरीज से। तो एग्जाम्पल में है एफ जेड इक्वल टू साइन जेड माइनस ए अपन जेड माइनस ए हैज रिमूवल सिंगुलरिटी एट एक्स इक्वल जेड इक्वल टू ए। तो साइन जेड माइनस ए अपन जेड माइनस ए इक्वल टू 1 अपन जेड माइनस ए, और ये क्या है आपका जेड 1 बाई जेड माइनस ए हमने कॉमन ले लिया, और क्या किया, साइन को हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, जेड माइनस ए क्यू जेड माइनस ए का होल क्यू अपन 3 आयोटा प्लस जेड माइनस ए का पावर 5 अपन 5 आयोटा प्लस डैश डैश डैश। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जेड माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 माइनस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपन 3 आयोटा प्लस जेड माइनस ए का पावर 4 बाई 5 आयोटा प्लस डैश डैश, यानी कि हैज नो टर्म कंटेनिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ जेड माइनस ए। यहाँ पर कोई ऐसा पार्ट है जो कि नेगेटिव पार्ट जो कि यहाँ पर हो नहीं है जेड माइनस ए का, इसलिए ये क्या हो गया हमारा रिमूवल सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब आइए हम देखते हैं इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, जैसे साइन 1 अपॉन जेड माइनस ए। तो अब साइन को हम एक्सपेंड करते हैं, तो 1 बाई जेड माइनस ए माइनस 1 अपॉन 3 आयोटा इंटू जेड माइनस ए का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 आयोटा जेड माइनस ए का पावर 5 प्लस डैश डैश डैश। तो हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है कौन सा है, नेगेटिव पावर में है, वो भी किसका, जेड माइनस ए का, इसलिए ये क्या होगा, इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।